नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत पूजा चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि हमारे पास कुछ बहुत प्यारे सुंदर पक्षियों के चित्र हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, इसमें मैं आप लोगों को करा रही हूँ पक्षियों के नाम, संस्कृत में पक्षियों के नाम। तो चलिए बच्चों, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए और पक्षियों के विषय में कुछ जानना चाहेंगे। आप लोगों को पता है पक्षी जो हैं कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो इस समय में आई है। सभी पक्षी बहुत पहले के समय से ही हमारे पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो उनके अधिकतर पक्षियों के संस्कृत में कुछ भिन्न भिन्न नाम हैं। वही भिन्न भिन्न नाम मैं आज आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और जो मैं आपको आगे बताऊँगी, देखिए ये हमारे पक्षियों के नाम हैं। मैं आपको यहाँ पर एक एक पक्षी के नाम का बहुत अच्छे से अर्थ बताते हुए समझाते हुए चलूँगी। तो बच्चे हमारा देखिए, सबसे पहला जो नाम है वो है मोर। मोर को हम संस्कृत में कहते हैं मयूरः। मोर को हम संस्कृत में कहते हैं मयूरः। नंबर 2 पर हमारा जो नाम है वो है मुर्गी। मुर्गी को हम संस्कृत में कहते हैं कुक्कुटी। मुर्गी को हम संस्कृत में कहते हैं कुक्कुटी। इसके बाद हमारा नंबर 3 पर जो नाम है वो है कौवा। कौवे को हम संस्कृत में काकः कहते हैं, काकः। उसके बाद हमारे पास है नंबर 4 पर हंस। हंस को हम संस्कृत में मरालः कहते हैं, मरालः। बच्चों देखिए, मुझे लगता है आप लोगों को लगेगा बड़े अजीब से नाम हैं, कैसे याद होंगे। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है हमें इनको रटना नहीं है। बस इतना सा करना है कि जब भी हमें कोई ऐसा पक्षी दिखाई देता है तो हमें उसको उसके संस्कृत वाले नाम से भी एक दो बारी पुकार लेना है। और ये जब हमारी आदत में शामिल हो जाएगा तो हमें याद करने की आवश्यकता तो बिल्कुल रहेगी नहीं। सब कुछ अपने आप से ही हमारे दिमाग में सेट हो जाता है, बैठ जाता है कि हाँ, हमें इस पक्षी को, इसका ये नाम है, इसी नाम से इसको पुकारना है। इसके बाद जो हमारा पक्षी है वो है उल्लू। उल्लू को हम संस्कृत में कहते हैं उलूकः। फिर हमारा जो पक्षी है उसका नाम है तोता। तोते को हम संस्कृत में शुकः, कीरः बोलते हैं। फिर है मैना। मैना को हम संस्कृत में सारिका। आजकल ये नाम बहुत ट्रेंड में है। लड़कियां माँ बाप अपनी बच्चियों का नाम सारिका बहुत रखते हैं, जिसका अर्थ होता है मैना। बत्तख और बटेर। बत्तख और बटेर भी बच्चों हमारे 2 पक्षी ऐसे हैं जिनको हम संस्कृत में वर्तकः ही बोल देते हैं, वर्तकः। इसके बाद हमारे पास जो पक्षियों के नाम हैं वो है कबूतर। कबूतर को हम संस्कृत में कपोतः कहते हैं, परंतु 1-2 पुस्तक में कहीं पर आपको कपोतः के स्थान पर कपोतकः भी लिखा मिल जाता है। तो उससे आप बिल्कुल भी विचलित ना हो कि ये गलत है। बच्चों ये भी ठीक है। इसके बाद हमारे पास सारस। बच्चों सारस को हम पुराने समय से ही सारस बोलते हैं। पुराना समय यानी कि जब संस्कृत बहुत प्रचलित थी उस समय से। कोयल। कोयल को हम संस्कृत में बोलते हैं पीकः। कोयल को हम संस्कृत में बोलते हैं पीकः। इसके बाद हमारे पास है बाज। बहुत सा आपने कई बार सुना होगा, उसकी तो बाज जैसी नज़र है बिल्कुल। उसको हम बोलते हैं शयेनः। बाज को हम संस्कृत में बोलते हैं शयेनः। फिर देखिए गोरैया। गोरैया यानी कि चिड़िया, जो आपने ब्राउन से कलर की सिंपल सी चिड़िया देखी होंगी हमारे घर में, हमारे पेड़ पौधों पर रोज़ सुबह आकर के बैठ जाती हैं, चहकती हैं। उसको हम बोलते हैं चटकः। क्या बोलते हैं? चटकः।
बच्चे चटकाहा जो है वो पुल्लिंग में आ जाएगा। पुल्लिंग जो चिड़िया होगी उसके लिए हम प्रयोग करेंगे चटका। हम स्त्रीलिंग गुरैया के लिए प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमारे पास है तीतर। तीतर को हम संस्कृत में तितिरहा बोलते हैं, तितिरहा। इसके बाद हमारे पास है गिद्ध। गिद्ध को हम संस्कृत में बोलते हैं बच्चों गृध्हा। संस्कृत में हम गिद्ध को क्या बोलते हैं? गृध्हा। फिर है हमारे पास चील। चील को हम चिल्ह या आताई। चील को हम संस्कृत में या तो चिल्ह या आताई बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है बगुला यानी कि सारस। उसको हम संस्कृत में वकहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वकहा। इसके पश्चात हमारे पास है मुर्गा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि मुर्गी को हम कुकुटी बोलते हैं और मुर्गे को हम कुकुटहा बोलते हैं। फिर है पपीहा जिसको हम बोलते हैं चातकाहा। ये वैसे तो पपीहा और चातकाहा दोनों ही संस्कृत के नाम हैं, लेकिन आजकल कई हिंदी की बुकों में कई स्थानों पर पपीहा लिखा हुआ दिखता है और कईयों पे चातकाहा लिखा दिखता है। तो आप इससे भी कंफ्यूज ना हो कि मैम ने तो चातकाहा बताया था, यहाँ तो पपीहा ही लिखा हुआ है। तो बच्चे ये दोनों ही संस्कृत के नाम हैं, आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चों, आगे हमारे पास जो नाम है वो है कोयल। कोयल को हम बोलते हैं कोकिला। फिर हमारे पास जो नाम है वो है चमगादड़। चमगादड़ को प्यारे बच्चों हम संस्कृत में बोलते हैं जतुकहा। इसके बाद हमारे पास है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को हम संस्कृत में बोलते हैं उष्ट्रपक्षी। और उसके बाद और अंत में हमारे पास है नीलकंठ, जिसको हम संस्कृत में भी नीलकंठहा ही बोलते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी सोचेंगे मैम ने इतने सारे नाम बता दिए हैं, हम इनको याद कैसे करेंगे? तो पहली तो ट्रिक मैंने याद करने की आपको बताई है। किसी भी नाम को आप बार बार अगर उस चीज़ को देखेंगे और उसको उसके नाम से पुकारेंगे, संस्कृत नाम से, तो वो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि देखिए, अगर आपको कहीं पर तोता दिखता है तो आप उसको देख करके बोलिए कि शुकहा, तो आपको याद हो जाएगा। चिड़िया दिखाई देती है, बोलिए चटका। अगर आपको मोर दिखाई देता है, मयूरहा। कौवा दिखाई देता है, काकहा। तो ये तो ऐसे नाम हैं जो आप प्रतिदिन जब बाहर निकलते हैं अपने घरों से, और अगर आपके घर के आसपास कोई बाग बगीचा है या बड़ा कोई पेड़ है तो आपको ये वहाँ पर दिख ही जाते हैं। तो इन सब नामों को आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है कि आप बार बार इनको याद करें, बस उन चीज़ों को उनके नाम से पुकारें। जैसे आपको आपके मित्र के नाम याद हो जाते हैं, उसी प्रकार से आपको इनके भी नाम याद हो जाएंगे। और बच्चों, इसके साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी, देखिए कुछ पक्षी हमारे पृथ्वी पे जो पहले से थे अब लुप्त होते जा रहे हैं। तो बच्चों, ऐसा मत कीजिए कि और कहीं पर आप देखते हैं कोई ऐसा कर रहा है कि जो पक्षियों को हार्म कर रहा है, तो उन्हें भी रोकें और ये कोशिश करें कि हम भी उनके लिए दाना डालें, या कहीं पर आपको पक्षी दिखाई देते वहाँ जाके आप उन्हें दाना दें और पानी दें, क्योंकि ये सब भी हम पर ही आश्रित हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? और ये देखिए, मैंने इसमें पीपीटी बना के आपको एक अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को ये कुछ रंगीन दिखाई दे और बहुत अच्छी लगे। अगर मेरी मेहनत, मेरे एफ़र्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी संस्कृत को पढ़ना शुरू किया है, उन बच्चों को ये आप चैनल के बारे में बता सकते हैं और वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बहुत लाभदायक होगी। तो चलिए, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी ना खींचते हुए यहीं पर वीडियो का समापन करती हूँ। धन्यवाद।